दिखाया बाहर का रास्ता। सच्चिदानंद राय ने कहा पार्टी छूटी है, विचार नहीं। चले सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी उत्कर्ष से। उत्कर्ष, दो नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगा है। बिल्कुल पूजा, देखिए एक तो सच्चिदानंद राय हैं जो पूर्व एमएलसी हैं और दूसरे जो नाम है वो रविशंकर पासवान है, क्योंकि देखिए ये दोनों नेता जो हैं वो इस बार अलग अलग दल से उम्मीदवार बन चुके हैं। हालांकि जो सच्चिदानंद राय हैं वो निर्दलीय इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर 6 साल के लिए दोनों को निष्कासित किया गया है, जिसमें रविशंकर पासवान जो है वो एलजेपी रामविलास का उम्मीदवार बन गए हैं, यानी कि लोजपा रामविलास, चिराग पासवान ने उन्हें टिकट दे दिया है और इसी के कारण बीजेपी ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 6 साल के लिए दोनों पार्टी से बाहर हो चुके हैं। शर्मिला, बिल्कुल, जब सच्चिदानंद राय का टिकट कटा तो सच्चिदानंद राय ने कई बार ऐसी बातें कही जो बीजेपी के लिए, बीजेपी के विरोध में बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ नेता ये चाहते हैं कि हम नेताओं का परिक्रमा करें, लेकिन हम पराक्रम करने वाले हैं। ऐसी क्या बातचीत हुई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सच्चिदानंद राय के बगावती तेवर दिखने लगे थे? उत्कर्ष, बिल्कुल पूजा, देखिए एमएलसी हैं, बीजेपी एमएलसी थे सच्चिदानंद राय, और ऐसे में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन जिस स्थिति बन रही थी पहले, लगातार जो बयानबाजी कर रहे थे सच्चिदानंद राय, ऐसे में ये तय माना गया था कि उनका टिकट जो है वो छपरा यानी कि सारण से काट दिया जाएगा। लेकिन उत्कर्ष, टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी विरोधी बातचीत शुरू की और उन्होंने कहा भी था ऐन वक्त पर उनका टिकट कटा था। बिल्कुल, देखिए नहीं, ये बातें जरूर है कि पार्टी विरोधी बातें उन्होंने टिकट कटने के बाद भी बोली थी, लेकिन उनके जो स्वर थे वो पहले से ही कहीं अलग पार्टी विरोधी स्वर जो थे वो सामने आ रहे थे। और ऐसे में जब ऐन वक्त पर उनका टिकट कटा तो वो दिल्ली में थे। हालांकि उनके बेटे ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और वो पटना आने के बाद मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात भी की थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बेटे जो हैं वो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरे बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद सच्चिदानंद राय खुद जाकर छपरा में उन्होंने नॉमिनेशन किया और आज उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिसके बाद उन्होंने बयान भी देते हुए कहा है कि हमने पहले ही सोच रखा था कि बीजेपी हमें पार्टी से निकालेगी, और हालांकि देर उन्होंने कर दी लेकिन पार्टी से जरूर निकाला है। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो जो पहले थी वो आज भी है, हमारे डीएनए में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि उन्होंने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि हम किसी और पार्टी में नहीं जुड़ेंगे, निर्दलीय रहकर सरकार पर भी सवाल खड़ा करेंगे और विपक्ष पर भी। शर्मिला, बिल्कुल, और ऐसे में जब उनके बदले किसी और को जब टिकट मिला था, बीजेपी की ओर से दिया गया था जब टिकट, उस वक्त से उनके बगावती सुर देखने को मिल रहे थे और इसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया था उन्होंने कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इससे आहत थी बीजेपी कि उनके खिलाफ बातचीत की जा रही थी? और जिस तरह से सच्चिदानंद राय का टिकट ऐन वक्त पर काटा गया और धर्मेंद्र कुमार को दिया गया। बिल्कुल शर्मिला, देखिए सच्चिदानंद राय का टिकट जिस भी स्थिति में काटा गया हो, क्योंकि पार्टी के आला कमान यानी कि नेतृत्व दिल्ली से तय करती है कि किन्हें उम्मीदवार बनाना है किन्हें नहीं। हालांकि पार्टी अलग अलग समय पर अलग अलग को चांस भी देती है, मौका भी देती है कि वो प्राधिकार का चुनाव लड़े या फिर विधायक का चुनाव लड़े, और ऐसे में किसी कारणवश सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए और एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने किसी दल में जाने की बात नहीं जताई, कोई इच्छा नहीं जताई, उन्होंने कह दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन अभी जो संभावित स्थिति बनी हुई है छपरा की, जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं प्राधिकार का, वहां पर उनकी मजबूती तय है। जी माफ करें, सारण जी बिल्कुल शर्मिला, सारण से उन्होंने उम्मीदवारी तय की है, नामांकन भी कर दिया है। लेकिन जैसी स्थिति वहां पर बन रही है, संभावित ये लग रहा है कि सच्चिदानंद राय आने वाले समय में स्थानीय प्राधिकार का चुनाव भी जीत सकते हैं, निर्दलीय रहकर भी जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी वहां जो पकड़ है वो पहले भी अच्छी थी और अब जब टिकट काट दिया गया है तो कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बयान में देते हुए कहा। और जरा वो बयान सुनाते हैं सच्चिदानंद राय का, जब पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो पत्रकारों के सामने आए, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। निष्कासन तो होना ही था ना, इसमें बात आ रही क्या है? तो मैं तो तब से इंतजार कर रहा था, क्या बात है, अब तक नहीं आया। थोड़ा नीचे कीजिए। तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया अभी तक। अभी मिला है, ठीक है। लेकिन आपने तो कहा था कि जीत के बाद भी संभव है कि हम, मैंने कभी नहीं कहा था कि विचारधारा नहीं छोड़ूंगा,
जहाँ तक सेवा की भावना वाला विचारधारा है, विकास का विचारधारा है, सबका साथ का विचारधारा है, वो तो मेरे खुद ही मेरे डीएनए में है। भले भाजपा भी कहती है लेकिन मेरे डीएनए में है वो। और रहा सवाल पार्टी में ज्वाइन करने का, तो अभी उसका ऐसा कोई मैं सोचा ही नहीं है। कोई निर्दल से अच्छा कोई दल नहीं होता। न मुँह सिलता है, ना हाथ बढ़ाता है, ना किसी मैंने अनुचित बंधन में फंसते हैं। पार्टी में जाने के बाद क्या होता है, अनुचित बंधन में फंस जाते हैं। सरकार के जिन कामों की आलोचना करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं।